अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज से पहले हमने 6 मखरिज पढ़ ली हैं, ठीक है, और 39 हमारे जो है ना वो सबक हो चुके हैं। आज हमारा सबक नंबर 40 है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह 50 सबक तक हमारे इंशाल्लाह तजवीज़ मुकम्मल हो जाएगी। तो अब तजवीज़ के हम आखिरी मराहिल में, इसके बाद तकरीबन जब 7वां मखरिज है तो इसके बाद हम तकरीबन जो है ना वो 10 मखरिज हमारे रह गए हैं, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। तो साथ ही हम जो है ना वो कुछ कवायद है वो पढ़ के तो हमारी तजवीज़ मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हम जो है ना हरफ के हिसाब से मखरिज पढ़ रहे हैं, ठीक है। शुरू में शायद आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हम हरफ की अक़साम बालिहाज़ मखरिज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, हरफ की अक़साम बालिहाज़ मखरिज, मखरिज के हिसाब से हरफ की अक़साम हम पढ़ रहे हैं। तो हमने उसको इसी हिसाब से उसको हमने तकसीम भी किया हुआ है, डिवाइड भी किया हुआ है, ठीक है। तो आज हमारा सबक नंबर जो है ना वो 40 है और मखरिज नंबर है 7, ठीक है। आए आज हम देखते हैं हमारे सबक के अंदर आज क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो उस हिसाब से हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है वो है मखरिज का नाम, ठीक है। हमारे जो मखरिज का नाम है वो है नून, ठीक है, हरफे नून, ठीक है। अब ये देखें कि ये हरफ किस में से है, ये हरफ हुरूफ़े गुन्ना से है, हुरूफ़े गुन्ना से है, ठीक है। हुरूफ़े गुन्ना मैंने आपको शायद बताया हो, नून और मीम 2 हुरूफ़े गुन्ना है, ठीक है। इन जो पूरे हमारे 29 हुरूफ हैं, 29 हुरूफ में से 2 हुरूफ हैं वो हुरूफ़े गुन्ना है, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं दोबारा बताऊंगा, अभी ये सरसरी तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। अच्छा, हमारे मखरिज का नाम होगा जी नून, ठीक है। आगे जी मखरिज के निकलने की जगह वो है जी दांतों के मसूड़े, ठीक है। अब ये चीज समझने वाली है, इंग्लिश में इनको कहते हैं जेम्स, GUMS, जेम्स, ठीक है। ये जो हमारा गोश्त होता है, ठीक है, जिनको हम जो हमारी दांतों की जिल्द कह सकते हैं, स्किन कह सकते हैं, ठीक है, जिनके अंदर दांत पेवस्त होते हैं, लगे हुए होते हैं, ये वो जो चीज होती है, जो मसूड़ होते हैं वो चीज होती है, ठीक है। तो ये यहां से निकल रहा है दांतों के मसूड़ों से, ठीक है। तो तीसरी चीज है वो है जी मखरिज में इस्तेमाल होने वाली चीजें, ठीक है। मखरिज में हमारी कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, देखिए मैंने ना जबान के 2 हिस्से पढ़ाए थे, ये देखें, ये बनाई हुई मैंने जबान, एक को कहते हैं तरफातुल लिसान, दूसरी का नाम था हाफा लिसान, ठीक है। इससे यहां से लेके ये जहां तक हिस्सा है इसका नाम था, ये देखें, यहां से लेके यहां तक हिस्सा, इसका नाम था हाफा लिसान। शायद आपको याद होगा, ये चंद दिन पहले की बात है, ये हाफा लिसान पढ़ाया था, ठीक है। ये तरफा लिसान है, ठीक है। तो इसमें जो चीजें इस्तेमाल होती हैं तरफा लिसान से नोक तक का हिस्सा, ये देखें, ये तरफा लिसान है, ठीक है, थोड़ा जूम करें, तरफा लिसान है, ठीक है। तरफा लिसान से नोक तक का हिस्सा, ये नोक है, ठीक है, तरफा लिसान से नोक तक का हिस्सा, और 3 दांतों के मसूड़े, 3 दांतों के मसूड़े। वो 3 दांत कौन कौन से हैं, नंबर 1 है सनाया, नंबर 2 रुबाई, नंबर 3 अनियाब, ठीक है। ये 3 दांतों के मसूड़े। अब ये दाएं रुख वाले हैं, ठीक है, राइट हैंड वाले हैं। राइट हैंड वाले जो हमारा ये दायां रुख है, ये वाली तरफ है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी इस तरफ वाले जो 3 दांत है, ये वाले 3 दांत, 1, ये 2 और ये 3, ये 3 दांत देखें, सनाया, रुबाई और अनियाब, 1, 2 और 3, इन 3 दांतों के मसूड़े, ये देखें, ये दांतों के मसूड़े मैंने एरो के साथ निशान देख की हुई है, ये दांतों के मसूड़े हैं। जबान की तरफ से लेके नोक तक का हिस्सा, जब ये इन मसूड़ों के साथ लगेगा, इन मसूड़ों के साथ इस जगह पे, ये कौन सी है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। ये क्या ना, ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। ये देखें, इसको मैंने पार्टीशन की हुई है, ये देखें, इस तरफ भी वही है, सनाया, रुबाई और अनियाब, लेफ्ट हैंड पे,
राइट हैंड पे भी यही है। इन 3 दांतों के मसूड़ों से तरफतुल लिसान से लेके नोक तक का हिस्सा जब लगेगा तो क्या अदा होगा जी, नून। अब देखते हैं जी इसको निकालने का तरीका देखते हैं। चौथी चीज आ गई, इसमें एक हरफ नून आता है, इससे नून से पहले क्या लगा दो जी, हमजा लगा दो। ये मैंने इसकी मिसाल दी हुई है, हमजा नून जबर अन नून। देखिए जो भी मखरज निकलेगा, जो भी मखरज हम पीछे पढ़ चुके हैं, 6 हरूफ हम हरूफ हल्की के पढ़ चुके हैं, 3 हरूफ हम हरूफ मद्दा के पढ़ चुके हैं, 9 हो गए। एक हमारा हरफ हो गया लाम का, 10 हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो हम ये पढ़ रहे हैं मखरज इसका ज़ाद का, 11 हो गए। और 12वां मखरज हम पढ़ रहे हैं नून का, ये 12वां हरफ है, ठीक है। तो ये जो भी 12 हरफ हमने पढ़े हैं, इसका मखरज वहां से निकलेगा जिस जगह पे आपकी हमजा लगाने के बाद आपकी जबान रुके, ठीक है। जहां पे रुकेगी वहां से अदा होगा। ये कैसे अदा होगा, हमजा नून जबर अन, इससे पहले हमने लाम पढ़ा था, हमजा लाम जबर अल। आप जिस जगह पे अल, जहां पे ये लाम रुक रहा है, ये आवाज आपकी रुक रही है और जुबान रुक रही है, वहां से ही ये मखरज निकलेगा। हमजा लाम जबर अल, हमजा नून जबर अन, हमजा हा जबर आह, हमजा आइन जबर आ, ठीक है। तो ये इसी तरह निकलने हैं। तो ये नून भी ऐसे ही निकलेगा, हमजा नून जबर अन नून, ठीक है। ये लंबा होगा, हमजा नून जबर अन नून। ये गुन्ना किसे कहते हैं जी, नाक में आवाज छुपाने को गुन्ना कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके मखरज निकालने के तरीके हर हरफ के। इंशाल्लाह कल मजीद में जो ज़ाद है और हमने पीछे हरफ पढ़े हैं उनका मखरज निकाल के बताऊंगा। और हम इंशाल्लाह मजीद हमारा सबक नंबर मखरज नंबर हमारा 8 चलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो हमने हरूफ पढ़नी है, 12 हमारे हरूफ हो गए। तो हम उनमें देखा करें, जब मैं ये पढ़ता हूँ, हदर करता हूँ, तिलावत करता हूँ, तो अब उसमें गौर किया करें हमारे कौन कौन से मखरज आ रहे हैं, मैं उन पर जोर देता हूँ, अब उन पर गौर किया करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना, इन्न इला रब्बिका रुजआ।